हाय एवरीवन। ज़िंदगी इंसान से बहुत सारे इम्तहान लेती है। ये इंसान ही है जो इन इम्तहानात में उतरने के लिए पर तोलता है, तो वो सब्र और हिम्मत के पहले 2 सवालों में ही मल्टीपल चॉइस को अहमियत देता है, और बाकी सवाल जो इन्हीं 2 सवालों से जुड़े होते हैं उनमें नाकाम हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा देता है। इमादुद्दीन ज़ंगी एक होनहार लड़का था। उसने MBA की डिग्री ली और रवायतों के शिकंजों में जकड़ के उसने भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक नौकरी से किया। वो एक काबिल और ज़हीन इंसान था और उसका ख्वाब था कि वो एक आम इंसान के बजाय अपना नाम अबू अली सीना और आइंस्टाइन की तरह रोशन करेगा। उसकी इस सोच की वजह से उसकी अच्छी से अच्छी नौकरी ने भी उसको बेचैन किए रखा। वो कहीं पे भी नौकरी करता, वहाँ के खुद साख्ता फ़िलासफ़रों से या तो वो तंग आ जाता या वो उसकी मुनफरिद सोच से तंग आ जाते। इस वजह से इमादुद्दीन ज़ंगी ने बहुत सारी नौकरियां चेंज की। वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता रहा और एक दिन ऐसा आया कि उसने सोचा कि अब इन तमाम मुश्किलात से उसने छुटकारा लेना है और अपने आप को समंदर की मौजों के हवाले करने के लिए वो अपने ऑफिस से निकला और समंदर की तरफ चल पड़ा। ऑफिस से निकल के ये समंदर की तरफ चल पड़ा और इसका सामना एक लड़के से हुआ। उस लड़के का नाम अहमद था और वो उसकी यूनिवर्सिटी में एक पियन था और उसका ये बेटा था, और ये लड़का इसकी यूनिवर्सिटी में माली का काम करता था। जो इनका आमना सामने हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और अहमद ने इमादुद्दीन ज़ंगी का हाथ पकड़ा और इसको अपने साथ, पास ही उसकी नर्सरी मौजूद थी, वो उसके अंदर ले गया। इमादुद्दीन ज़ंगी को अहमद का जो तारफ़ होता है तो इसके ऊपर हैरत की दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है और वो भूल जाता है कि वो इस नर्सरी में आने से पहले कौन से रास्ते पे जा रहा था। अहमद ने उसको बताया कि वो माली के अलावा कोई काम जानता नहीं था और तालीम उसके पास मिडिल तक थी, इसलिए उसने फूलों के काम का सोचा। उसने फूलों का काम इब्तदा से ही एक अलग अंदाज में करने की कोशिश की। उसने पढ़े लिखे लोगों से रब्ता शुरू किया जो कि बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे। न्यू सीड्स और शहद की अहमियत से वो बखूबी वाकिफ़ था। उसने अपनी मेहनत से इस नर्सरी की बुनियाद रखी थी और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी, क्योंकि ये वाहिद नर्सरी थी जहाँ पे फूलों की ब्रीडिंग करवाई जाती थी और यहाँ पे खालिस शहद भी मिलता था। उसका ये मानना था कि इस कारोबार के लिए उसको बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लानी पड़ रही थी और वो यहाँ पे मौजूद ही जो पौधे थे, जो फ्लावर्स थे, उनकी ब्रीडिंग करवाता था और यहाँ से वो खालिस शहद प्रोड्यूस करता था और उसके बाद उसको सेल करता था। उसके इस बिज़नेस ने उसको चंद महीनों में ही कामयाब बिजनेसमैन्स की सफ़ में ला खड़ा किया था और उसकी माहाना आमदन करोड़ों में जा पहुंची। अहमद ने इमादुद्दीन ज़ंगी के इरादे जानने के बाद उसको कहा कि ज़िंदगी एक बार मिलती है और ये एक नेमत है, और अगर उसके पास MBA की डिग्री होती तो वो कितनी दौलत और कमा सकता था, ये सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। उसने उसको बताया कि उसने जो भी किया वो एक शऊरी और ख़ुद साख्ता फ़ैसला था, और इमादुद्दीन ज़ंगी भी जो करने जा रहा था वो भी एक शऊरी और ख़ुद साख्ता फ़ैसला है। चाहे तो वो कर ले और चाहे तो ना करे। इमादुद्दीन ज़ंगी को उसने एक और बात बोली कि चाहो तो आम इंसान बन जाओ और चाहो तो जिद्दत ला के एक ख़ास शख्स बन जाओ। उसने कहा, मैं तुम्हें मशवरा नहीं दूंगा कि तुम कौन सा काम करो, कौन सा कारोबार करो। उसने इमादुद्दीन ज़ंगी को एक और बात बताई कि चाहो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक कामयाब इंसान बन जाओ और चाहो तो दिल की मान के नाकाम हो जाओ और एक गैर फितरी मौत को अपने गले लगा लो। इमादुद्दीन ज़ंगी की दुनिया बदल चुकी थी और नर्सरी से निकलने के बाद उसके पाँव समंदर के बजाय शहर की तरफ थे। इमादुद्दीन ज़ंगी ने रिसर्च की और उसके बाद उसने नायाब परिंदों की अफजाइश के बारे में सोचा, क्योंकि अगर एक माली बगैर किसी डिग्री के एक जदीद नर्सरी की बुनियाद रख सकता है तो उसके पास तो एक डिग्री मौजूद थी। इमादुद्दीन ज़ंगी ने 2 काम करने का फ़ैसला किया। एक, उसने नायाब परिंदों की अफजाइश का फ़ैसला किया और उनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में उसने एक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके अलावा दूसरा काम उसने किया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के ऊपर उसने वर्क किया, क्योंकि जो दूसरे फर्टिलाइज़र्स हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया जाए और वो फर्टिलाइज़र इधर ही बनाया जाए, लोकली बनाया जाए, जिससे एनवायरनमेंट की पोल्यूशन को भी कम किया जाए, उसकी जो कास्ट है वो भी मिनिमम हो और वो सस्ता भी हो। इसके साथ साथ उसने अपनी बायोग्राफी लिखने का फ़ैसला किया ताकि कोई भी कल को अगर डिप्रेस्ड हो के कोई गलत फ़ैसला करने का सोचे तो ये उसकी बायोग्राफी उसके लिए मशल राह हो। इस स्टोरी से हम 3 चीज़ें सीखते हैं कि डिग्री कतन कामयाबी की ज़मानत नहीं है। इंसान को विजनरी होना चाहिए
اور ڈگری اس کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرتی ہے۔ ڈگری انسان کو کوئی بھی دوسرا کام کرنے سے نہیں روکتی کہ اگر ایک بندے نے MBA کیا ہوا ہے تو اس کو بینکنگ میں ہی جانا چاہیے۔ جس طرح کہ میں PhD بایو ٹیکنالوجی ہوں تو میں کسی لیب میں ہی جا کے ورک کروں، میں موٹیویشن کا کام کر رہا ہوں، تو ڈگری آپ کو باؤنڈ نہیں کرتی کہ آپ کسی ایک فیلڈ کے اندر کام کریں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نصیحت، اچھی نصیحت آپ کو کوئی بھی دے سکتا ہے، جس کو آپ حقیر سمجھتے ہو، کبھی کبھار وہ آپ کو اتنے کام کی بات بتا سکتا ہے جو کہ کوئی دوسرا آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جو ویژنری لوگ ہیں ان کو بجائے جابس کے ساتھ سٹک ہونے کی ان کو بزنس کی طرف جانا چاہیے، اور بزنس میں بھی نیو آئیڈیاز لے کے آنے چاہیے، تو اس سے ہمارے معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا اور پرسنلی اس بندے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔